हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू मूना केमिस्ट चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है चैप्टर 13 केमिस्ट्री का, जो है 10th क्लास का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द लिपिड्स। ठीक हो गया? ये हमारा इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक है, यानी कि आपका सिलेबस फाइंड अप हो जाएगा। अब इस टॉपिक में वैसे तो अब सिलेबस सारी बात है, बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन आना शुरू हो गई है। पहले तो ये टॉपिक हमारा इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होता था कि हम इसमें से लॉन्ग भी दे दिया करते थे। या आपको पता है, आपको जो शॉर्ट है वो 4 मार्क्स के बी पोर्शन में आ जाता है, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करता है, लिहाजा इसीलिए ना फिर हम ये टॉपिक दे देते थे। अब हम ज़रा इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे कि देखिए स्टूडेंट, हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही जब पढ़ना शुरू किया था बायोकेमिस्ट्री को, तो मैंने आपको कह दिया था कि ये सारे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्लियर होगी? ये पहली बात जो हम लोगों ने क्लियर की थी, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स भी जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हम, अच्छा मैं अब आपको जनरल थोड़ी सी एग्जांपल्स दूंगी हट करना इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखें जब हम लोगों ने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हमने कहा था कि ये जो है बेसिकली किस यूनिट से बनते हैं। हमने कहा था कि ये बनते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इस तरह के नाम थे ना, ये उनका मोनोमर था जिनके मिलने से हमें ये मतलब ये गेट होता था। दूसरा फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन को। प्रोटीन की जो हमने मतलब सारी केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग किससे होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है अमाइनो एसिड से। ठीक हो गया? अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ द लिपिड्स, यानी कि ये तो मिलकर ये बना रहे हैं। अब लिपिड्स को मिलकर कौन बना रहा है? तो आपके पास आ गया लिपिड्स। लिपिड्स को मिलकर कौन बना रहा है? लिपिड्स को मिलकर फैटी एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स ये, यानी कि हम अगर लिपिड्स की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो लिपिड्स होते हैं, दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल विच मेड अप, या विच भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक हो गया? यानी कि ये जो है कंबाइन होकर आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग देते हैं लिपिड्स की। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये मतलब कि ये जो है इनमें एग्जांपल्स किसकी आती हैं। एग्जांपल इसमें आती है जो हमारी डेली लाइफ में चीज़ें आती हैं, खाने पीने की चीज़ें ना, तो आपकी डेली लाइफ में हिस्सा है, ऑयल है और फैट्स है। ठीक हो गया? ऑयल फैट्स जो है वो दो, बेसिकली दोनों ही आप कह सकते हैं लिपिड्स की एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में। वो क्या होता है? केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि असल में ये केमिस्ट्री में इनकी चेन क्या है, ये मतलब ये केमिस्ट्री में किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि जब आप आगे केमिस्ट्री के और चैप्टर पढ़ेंगे, बल्कि आप शायद पढ़ भी लिए, क्योंकि मेरे जैसे में आ रहा था कि फर्स्ट सेकेंड ईयर की बात कर रही हूँ, तो आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स तो पढ़ लिए हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं आपने पढ़े हैं, उसमें अल्कोहल पढ़ा है, एस्टर पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है, और इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े हैं। आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, कि जब कोई स्पेसिफिक किस्म की कोई एलिमेंट्स का ग्रुप मिलकर किसी कंपाउंड को अटैच होता है और उससे उसकी नई प्रॉपर्टीज़ निकल आती हैं, दैट्स मीन कि ये उसको फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह जो फैट्स और ऑयल है ना, बेसिकली इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर है। वो कौन है? एस्टर। एस्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? एस्टर रिप्रेजेंट करता है सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ, यानी कि अगर ये ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ओ, इसको आप ऐसे लिख लें या इसको आप ऐसे लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, अगर दिस इज प्रेजेंट बिटवीन टू आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के दो दरमियान ये मौजूद है, अगर इनकी दोनों तरफ आर हो तो, और सेंटर में ये मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर है। तो वो बता रहा है कि जो फैट्स ऑयल होते हैं ये एस्टर है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। अब आपको ये बताया जाएगा ये बनता कैसे है। बेसिकली होता क्या है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है कि तीन जो है वो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और वो अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करते हैं, तो प्रोडक्ट जो है फिर वो हमारे पास जो है आ जाती है एस्टर की। क्योंकि जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में हमेशा एस्टर आता है। अब इसका ना स्ट्रक्चर फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो वो खाली 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन ही वो आ जाता है।
हमने वो पढ़ना है। अब इधर आ जाए ज़रा। अब स्ट्रक्चर फार्मूला जो मतलब इसका मॉलिक्यूल है जिससे ये बनता है, उसका जो स्ट्रक्चर है पूरा लिपिड का, उसको हम लोग कहते हैं ट्राईग्लाइसराइड्स। ठीक हो गया। नाम थोड़े बच्चों को ज़रा अजीब लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस करेंगे ना तो ट्राई मीन 3, ग्लाय जो है वो ग्लाइसिरॉल से निकला हुआ है, ठीक है ना। तो फिर वो इस तरह आपको राइड्स, जो कि जब ये सॉल्ट बन जाता है तो फिर उसको हम ट्राईग्लाइसराइड्स का नाम देते हैं। अब होता है कि मैंने फंक्शनल ग्रुप क्या बताया था आपको, बताया मैंने कहा था कि सी डबल बॉन्ड ओ, यही कहा था ना। अब आपने सी डबल बॉन्ड ओ ना 3 लिख देने हैं। आसान काम, कितने लिख देने? 3, क्योंकि ट्राई है ना, लिख दिए। अब बिटवीन की तो किसके थे? 2 आर, 2 आर के दरमियान थे, यानी कि एक आर तो आप इधर लगा लें। अब जो इस तरफ के आर है ना, उधर आप CH2 लगा दें। CH3 नहीं लगाना, CH2 लगाना है। रीज़न कि क्योंकि ये C जो है ना इसके साथ कनेक्टेड होता है। अब आप देख लेना, 1 2 3 4 कार्बन के इर्द गिर्द हमेशा कितने बॉन्ड होते हैं? 4। वो इस शक्ल में भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास CH2 आ गया। क्लियर हो गया? दिस इज अ ट्राइग्लाइसराइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से याद करना है। मैं अभी इसको ना बता नहीं रही कि बनता कैसे है, इसका बनने का तरीका भी है, लेकिन वो भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जो है उसको वैसे ही याद कर ले तो आपको ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आपका आ जाता है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके। करेक्टरिस्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो ऑयल्स हैं और उसका है फैट, इनमें डिफरेंस आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन ना 2 मार्क्स का। स्टूडेंट ये तो ऑयल है ना, तो दैट्स मीन दिस इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट दिस इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर हो गया? अब ये एट रूम टेम्परेचर जो है ना, ये एक कंडीशन है, ठीक है ना। दिस इज अ कंडीशन, ये आपने याद करनी होती है, ये ऐसे नहीं है कि अपनी तरफ से लिख देना। तो ट्राइग्लाइसराइड्स ये दोनों है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये अनसैचुरेटेड होता है और ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड, अब अनसैचुरेटेड देखिए, ये वो बातें हैं जो पिछले चैप्टर्स में पढ़ा दी गई हैं, ये नई बातें नहीं है। अनसैचुरेटेड क्या होता है कि अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन इसमें कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। ये अनसैचुरेटेड है और वो क्या है? सैचुरेटेड है। क्या? फैट्स। तो ये इनकी थी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब ये क्लियर हो गया आपको? इसमें आई होप सो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि फैटी एसिड्स की आपकी बुक में ना उन्होंने 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। मैंने बता तो दिया कि फैटी एसिड क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फैटी लिपिड्स के, उनको बनाते हैं, लेकिन 2 एग्जांपल्स है, बड़े अच्छे तरीके से याद करनी है। एक का नाम पामेटिक एसिड है, पामेटिक एसिड, दूसरे का नाम है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड स्टूडेंट ये बड़े अच्छे तरीके से याद करना आपने, क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs भी आ सकता है। जो पामेटिक एसिड है ना, इसमें C15 है, हाइड्रोजन 31 है और ये एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। कैसे याद करना है? 15 याद कर लें, उसके बाद डबल करके सिंगल एक हाइड्रोजन और अटैच कर दें, ये फंक्शनल ग्रुप है। स्टेरिक एसिड में C17 है, इसमें भी डबल कर दें और ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक हो गया? ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। जी स्टूडेंट, बहुत मुबारक हो, आपका आज का टॉपिक चैप्टर जो है वो कवर हो गया। अब आप काइंडली इसकी खूब तैयारी कीजिएगा, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से याद करें, इस चैप्टर को कभी भी स्किप मत करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दूसरा बहुत ईजी भी है। अब थोड़ा सा आप इंटरेस्ट डेवलप करें तो आपको सारा का सारा याद हो जाता है, और मेरा ख्याल है कि इसमें नंबर भी हमारे लिए देना बहुत आसान होता है, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, टू द पॉइंट आंसर देने होते हैं। तो क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं ना, उनकी जो चेकिंग होती है उस पे भी डिपेंड करता है कि इसके आंसर को किस तरह के मार्क्स दिए जाएँ, तो इसमें तो पूरे-पूरे नंबर मिल जाते हैं। समझे? जस्ट लाइक अ मैथ है, ठीक है? तो आई होप सो कि आपको ये सारा समझ आ गया हो। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसका जो है वो मसला पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।